हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेक गाइड। क्लास 9th के बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस के चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनाए जा सकते हैं, मैं उन सभी क्वेश्चनों का आंसर लेके आया हुआ हूँ। इस वीडियो को आप लोग को ध्यानपूर्वक से देखना है और समझना है कि आप लोग को कौन कौन क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें लगभग मैं आप लोग को 56 क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। सभी क्वेश्चन आंसर आप लोग को याद कर लेने हैं, इससे आपको एग्जाम में बाहर कहीं नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन पदार्थ है। देखिए तो आपका स्नेह दिया हुआ है, गंध दिया हुआ है, घृणा दिया हुआ है और वायु दिया हुआ है। तो इनमें से जो एक पदार्थ है वह आपका वायु है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में कौन पदार्थ है। तो इनमें से जो पदार्थ है आपका एक ठंडा पेय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन पदार्थ है। तो कुर्सी एक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो स्नेह आपका पदार्थ नहीं है। आप लोग को ध्यान देना है। अपने दोस्तों को भी अच्छे तरीके से तैयारी करवाने के लिए यह वीडियो आप उन्हें ज़रूर शेयर करेंगे और उन्हें ज़रूर आप अच्छे से तैयारी करने के लिए बोलेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका दूध है। दूध आपका एक द्रव है। क्वेश्चन नंबर 6, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। अगर अगरबत्ती देखिएगा हम लोग जब जलाते हैं सुबह सुबह, तो हमें दूर से ही पता चल जाता है कि अगरबत्ती जला हुआ है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि हमें दूर से ही पता चल जाता है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं, यानी हम लोग जब जला देते हैं तो उसमें हवा में पदार्थ के कण मिल जाते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं, मतलब अपने वातावरण में, तो वो गतिशील होते रहते हैं। इसी वजह से हमें पता चल जाता है कि अगरबत्ती का यह गंध है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है। ओके। जब शरबत हम लोग घोलते हैं तो उसमें चीनी और पानी रहता है, ठीक है, शरबत उस पानी में मिल जाता है। तो यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, देखिएगा पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है तो उसमें पानी मिल जाता है, और जब पानी मिल जाता है तो हम लोग हिला देते हैं तो वह शरबत बन जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया। देखिए ये आपका पिक्चर है, इसमें से पदार्थ के किस अवस्था को दिखाया गया है। तो ठोस अवस्था को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैसें जो इधर उधर फैलते हैं तो उसका एक विसरण का उदाहरण क्या चीज़ है। तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना एक गैसों का विसरण है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। अगर दो पदार्थ हैं और वो स्वतः अगर आपस में मिलते हैं उसको विसरण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की सुगंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। तो विसरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है। तो ऑक्सीजन में विसरण की गति तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है। तो आयतन निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में द्रव में कौन अनिश्चित है। तो आकार अनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर 15, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 16, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो सॉरी गैसीय, हम यहाँ पर आपको यहाँ गैसीय बोलना चाहिए था, जो कि मैंने ठोस बोल दिया था, पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा रीड हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो ठोस में सबसे कम होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबल होता है। तो ठोस जो है उनका अंतराणुक जो बल होता है वह बहुत ही प्रबल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है। ठीक है। तो इनमें से जो गैस है उसकी जो अणुओं की जो गति होती है वह अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 19, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है तो कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, जल का क्वथनांक है। यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर रट के लीजिएगा। जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देखते हैं हम लोग जब पानी अपने चूल्हे में गर्म करते हैं तो खौलने लगता है। ठीक है। तो उसी को क्वथनांक बोलते हैं, जो खौलता है। तो 100 डिग्री जब सेल्सियस जब पानी का टेम्परेचर हो जाता है ना, तो खोलने लगता है। ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग, इसे जरूर याद करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या बताएं सेल्सियस में, अब बताना है हम लोग को कैल्विन में कि आखिरकार शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है। तो 373 कैल्विन के बराबर होता है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का जो गलनांक होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा
यानी जिस टेम्परेचर में आप 0 डिग्री रखेंगे पानी को, तो वो ऑटोमेटिक आपका तो बर्फ में बदलना शुरू कर देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो केल्विन में होता है, 273 केल्विन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्योंकि तो जो देखिए, जो एक बर्फ का एक टुकड़ा होता है जल में तैरने लगता है, इसका क्या कारण होता है? तो बर्फ क्या होता है कि जल से हल्का होता है, इसीलिए बर्फ जो होती है वो उसके ऊपर से तैरने लगती है। ओके, ये जरूर ध्यान रखेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, 200 के तापक्रम बराबर होता है, तो 200 के जो तापक्रम बराबर होता है -373 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 7, 300 के तापक्रम बराबर होता है, तो 300 के जो है 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, 573 केल्विन तापक्रम बराबर होता है, तो वह 300 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 29, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो आपका 283 केल्विन के बराबर है। सभी क्वेश्चन आंसर आप लोग को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ओके, जरूर याद करके जाएंगे ताकि आपका एग्जाम बेहतर से भी बेहतर जा सके। क्वेश्चन नंबर 30, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है, तो यह होता है 298 केल्विन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 31, 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो यह है 646 केल्विन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 32, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो 0 डिग्री जो सेल्सियस है वह 273 केल्विन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 33, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैल जाती है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। तो विसरण के कारण से होता है या इसकी फैल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह ठोस अवस्था में होगी। क्वेश्चन नंबर 35, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो गैसीय अवस्था में होगी। क्वेश्चन नंबर 36, किस तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसे घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किस तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो अभी अभी हमने आपको बताया घनत्व के। क्वेश्चन नंबर 37, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग याद रखेंगे। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन, और ठोस से गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन, और द्रव से वाष्प में बदलना कहलाता है वाष्पन। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के बीच से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो जब 25 डिग्री होगा तो वह द्रव होगा, और 0 डिग्री से नीचे हो जाएगा तो ठोस होगा, और अगर 100 डिग्री से ऊपर होगा तो वह गैस में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो वाष्प में होगी, ध्यान रखेंगे आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 42, जब वाष्प संघनित होता है तो उसका ताप घट जाता है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम है। शुष्क बर्फ का जो रासायनिक नाम है वह ठोस CO2 है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो ये जो सूती का कपड़ा जो होता है वह अधिक आरामदेह होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण के वजह से जो है वो गर्मियों में घड़े का जो जल है वह ठंडा होता है। ठीक है, रिश्ते रहता है ना धीरे धीरे, इसी वजह से। ठीक है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। तो गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है वह किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में सबसे अधिक संप्रिय कौन है? तो गैस जो है सबसे ज्यादा संप्रिय चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, 1 कैलोरी बराबर होता है, तो 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 50, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वाष्प ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर
अब चलते हैं हम लोग 53। बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा होती है तो 335 किलो जूल पर केजी होता है। क्वेश्चन नंबर 54। द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है तो 2260 पर किलो जूल पर केजी होता है 2260। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। कौन तीव्रतर विसरित होता है तो ठोस जो है वह तीव्रतर विसरित होता है, मतलब बहुत जल्दी इधर उधर हो जाता है। ठीक है। 56। प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है तो जल ही एक ऐसा चीज है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57। पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल न्यूनतम होता है तो गैस जो उनका अंतरानुक बल होता है वह न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में सबसे कम घनत्व किसका है तो सुई का जो घनत्व सबसे कम होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और डिस्क्रिप्शन चेक करें और वहां से वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।